and for joining us. And now viewers on to the Trinamool Congress, which has suffered another setback in the Rajya Sabha with the resignation of Member of Parliament Prakash Chik Baraik, marking the third exit from the upper house in a week. His resignation follows the exits of Sukhendu Sekhar Roy and Sushmita Dev, further reducing the party's strength in Rajya Sabha to 10 MPs. Sources suggest that up to 3 more TMC MPs may resign from the Rajya Sabha in the coming week, raising concerns of a deeper internal crisis for the Mamata Banerjee-led party. The developments point to growing instability within the party's parliamentary ranks at a critical political moment. Renik Datta is joining us. Renik, एक और टीएमसी के राज्यसभा नेता ने रेजिग्नेशन दे दिया है, अपना क्या कारण बताया है प्रकाश बराइक ने? तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 राज्यसभा एमपी ऑलरेडी रेजिग्नेशन जो है वो सबमिट कर दिया है, सुष्मिता देव। उसके बाद 3 नंबर जो राज्यसभा एमपी उनके तरफ से भी रेजिग्नेशन जो है वो सबमिट किया गया है। प्रकाश सिंह बारिक उनके तरफ से राज्यसभा से रेजिग्नेशन जो है वो सबमिट किया गया है। जैसे कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर में जो मुद्दा चल रहा है, उसी बीच पर जिस तरीके से राज्यसभा एमपी लगातार रेजिग्नेशन दे रहे हैं, उसी रास्ते में हटते हुए प्रकाश सिंह बारिक की तरफ से भी रेजिग्नेशन जो है वो सबमिट किया गया है। जैसे कि सबसे बड़ी खबर है कि जिस सिचुएशन पार्टी के अंदर में चल रहा है, उसी सिचुएशन को देखते हुए राज्यसभा एमपी प्रकाश सिंह बारिक की तरफ से ये रेजिग्नेशन जो है वो सबमिट किया गया है। सिर्फ प्रकाश सिंह बारिक या सुष्मिता देव नहीं, इसके साथ साथ ही जैसे कि सूचना से खबर मिल रहा है कि और भी 3 राज्यसभा सांसद है जो कि रेजिग्नेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। 1 हफ्ते के अंदर ही उनका जो रेजिग्नेशन वो सबमिट हो सकता है राज्यसभा में, ऐसा भी सूचना से खबर मिल रहा है। इसमें नया जो एमपी बने हैं उनमें से भी एक से 2 नाम शामिल हो सकता है ये लिस्ट पर, ऐसा भी सूचना से खबर मिल रहा है। देखिए ऑलरेडी ये जो 3 राज्यसभा एमपी रेजिग्नेशन दे दिया है, इसके बाद राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस का 10 एमपी बचे हैं और 10 एमपी के अंदर और भी 3 जो एमपी वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं राज्यसभा से, ऐसा भी सूचना से खबर मिल रहा है। और जैसे कि सूचना से खबर है कि अगले टाइम पर ये जो रेजिग्नेशन का सिलसिला ये और भी बढ़ सकता है, जो रेबल कैंप और भी मजबूत हो सकता है, क्योंकि लोकसभा में ऑलरेडी 22 से ऊपर सांसद जो है वो रेबल हो चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस से अलग वो लोग होने का दावा कर चुके हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी तृणमूल कांग्रेस का जो हालात वो भी दिन पे दिन खराब होते हुआ नजर आ रहा है। तो जितना टाइम जा रहा है उतना तृणमूल कांग्रेस का खराब टाइम आते हुए नजर आ रहा है। जी रेनिका, फिलहाल जो रिबेल कैंप में तृणमूल कांग्रेस के कितने नेता जुड़ चुके हैं, इस बारे में क्या कंफर्मेशन है हमें? देखिए रेबल कैंप का अगर बात किया जाए तो रेबल कैंप में ऑलरेडी अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल विधानसभा का 64 के ऊपर एमएलए जुड़ चुके हैं। उसके साथ दिल्ली पार्लियामेंट में करीब 22 से ऊपर सांसद जो है वो जुड़ चुके हैं और उसके साथ साथ ही राज्यसभा का 3 एमपी जो है वो जुड़ चुके हैं। यानी टोटल अगर देखा जाए तो करीब 90 के आसपास जो तृणमूल कांग्रेस लीडर वो अभी रेबल कैंप ज्वाइन कर चुके हैं और ममता बनर्जी के पास अभी कुछ बचे हुए हैं। और अगर देखा जाए तो ये संख्या और भी बढ़ सकता है, ऐसा ही रेबल की तरफ से दावा किया जा रहा है, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि जितना टाइम जाएगा उतना ही ये रेबल कैंप जो है वो मजबूत होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के अंदर से जिस तरीके का माहौल तैयार हो चुका है, जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के अंदर में रहते हुए जो एमपी एमएलए है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उसी को देखते हुए ये जो रेजिग्नेशन का सिलसिला ये जारी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अभी फिलहाल सिचुएशन तृणमूल कांग्रेस के अंदर में है, उसी सिचुएशन को देखते हुए जो एमपी एमएलए है वो रेबल कैंप ज्वाइन कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग अभी भी लिस्ट में है, ऐसा भी एमपी एमएलए की तरफ से कहा जा रहा है। जी रेनिका, जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद इस जानकारी के लिए भी। एंड नाउ व्यूअर्स, न्यूज़